अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट में भी दो चीज़ों का जिक्र है। नंबर फर्स्ट जो है ना वो फोर्स के बारे में बात की गई है और नंबर सेकंड जो है ना वो है मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि एक्सेलरेशन इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो इस लॉ की भी दो जो है ना वो मेन पॉइंट्स है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो अगर आप उस बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी के अंदर जो है ना वो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और अगर आप उस बॉडी के ऊपर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी के अंदर फिर एक्सेलरेशन जो है ना वो कम होगी। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। लेट सपोज अगर हमारे पास जो है ना आप एक गाड़ी में बैठे हो और आपने एक्सीलरेटर को आराम से दबाया। अगर आपने एक्सीलरेटर को आराम से दबाया तो उस गाड़ी की जो रफ्तार है, उसकी जो वेलोसिटी, उसमें आराम से जो है ना वो चेंज आएगी और वो आराम से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे ही उस गाड़ी के अंदर जो है एक्सीलरेटर को वो जोर से पाँव दबाते हो, उस पर ज्यादा एक्सीलरेटर उसको दबाते हो ज्यादा एक्सीलरेटर से, तो फिर उस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज जो है ना वो अचानक बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगी। तो ये वाला जो है ना यही न्यूटन सेकंड लॉ की जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसी चीज के बारे में है कि अगर आप बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन लाना चाहते हो, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज लाना चाहते हो विद इन शॉर्ट टाइम, तो आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स जो है ना वो लगानी है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो सेकंड लॉ जो है ना इसमें सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि acceleration in a body is directly proportional to the applied force। ये अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल डायग्राम से शो किया हुआ है कि अगर मैं इस बॉडी, ये दोनों सेम मास है, ठीक है, दोनों की मास सेम है। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ना ये सेम मास के लिए है। तो दोनों जो है ना फॉर एग्जांपल 1 kg फॉर एग्जांपल है, तो अगर इसके ऊपर भी पीछे से 5 न्यूटन फोर्स लग जाए और इसकी पीछे भी 10 न्यूटन फोर्स लग जाए, तो इस बॉडी के ऊपर कम फोर्स लगा है और इस बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा है, तो इसका मतलब कि ये बॉडी जो है इसकी एक्सेलरेशन वो कम होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस बॉडी की एक्सेलरेशन वो ज्यादा होगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये है कि जितना आप ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन वो ज्यादा आएगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब इसकी जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब लेट्स सपोज हमारे पास दो मासेस है, एक मास बहुत बड़ा है और एक मास जो है ना वो छोटा है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर मैं ड्रॉ करूं कुछ इस तरह, लेट्स सपोज एक ये मास है और एक जो है ना एक ये मास है, ठीक है। अब दोनों की पीछे फॉर एग्जांपल मैं फोर्स लगाऊं, इसकी पीछे भी 5 न्यूटन फोर्स और इसकी पीछे भी 5 न्यूटन फोर्स। तो अब देखिए, जिस बॉडी की मास ज्यादा होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन वो कम प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी, इसकी चूंकि मास ज्यादा है तो इसकी फॉर एग्जांपल आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी मास बहुत कम है तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी वो फॉर एग्जांपल होगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको मैं आप लोग के सामने एग्जांपल के तौर पर पेश करूं, तो लेट सपोज ये हमारे पास दो बाल है, ठीक है, ये दो बाल है। इसकी जो मास है वो कम है और इसकी मास क्या है वो ज्यादा है। अब अगर दोनों को मैं एक ही फोर्स से इस तरह फेंकूंगा, एक ही फोर्स से इस तरह फेंकूं, तो डेफिनेटली इस बाल, इसकी जो मास कम है तो ये ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ आगे जाएगी, और इसकी मास चूंकि ज्यादा है तो ये कम एक्सेलरेशन से आगे जाएगी। क्योंकि इसकी मास ज्यादा और इसकी मास कम है तो इसलिए इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर मैं पीछे से अप्लाई करूं, और इसके अंदर एक्सेलरेशन वो कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब अगर मैं कुछ इस तरह एग्जांपल लूं कि अब आप लोग के पास एक ट्रक है, एक बंदा ट्रक में बैठा है और एक बंदा करोला कार में बैठा है, ठीक है, कार में बैठा है। अब वो दोनों बंदे जो है ना वो एक ही मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाते हैं एक्सेलरेटर के ऊपर। तो जैसे वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा ट्रक वाला भी और गाड़ी वाला भी, तो
तो आप देखेंगे कि ट्रक जो है ना वो आराम आराम से अपनी जगह से हिलेगा, आराम से अपनी जगह से हिलेगा, और लेकिन जब गाड़ी होगी वो स्पीड के साथ जो है ना वो आगे निकल जाएगी ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ। तो यही वजह है कि एक्सेलरेशन का कनेक्शन वो फोर्स के साथ डायरेक्ट है और वो मास के साथ इनवर्स है। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है, और ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्सेलरेशन इन ए बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां पर डायरेक्ट कनेक्शन है और यहां पर इनवर्स कनेक्शन है। यहां पर जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन विद सेम मासेस, यहां पर जितना ज्यादा मास उतना ही कम एक्सेलरेशन इफ फोर्स इज कीप्ट कांस्टेंट। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, एक्सेलरेशन, फोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन और मास के साथ इनवर्स कनेक्शन। अब यहां पर हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो यहां पर 1 है। A इज इक्वल टू कांस्टेंट F डिवाइड बाय M, और मैंने कहा कि कांस्टेंट हमारे पास यहां पर क्या है, वो 1 है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह, A इज इक्वल टू F डिवाइड बाय M। अगर इस m को मैं यहां पर शिफ्ट कर लूं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू ma। और ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के स्टेटमेंट का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये था आपका न्यूटन सेकंड लॉ।